हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो चलिए देखते हैं हम मार्केट स्ट्रेटेजी में अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी में। तो निफ्टी ने एक स्लोपिंग, ये जो ट्रेड लाइन थी वहां पे ब्रेकआउट दे दिया और अच्छा खासा वो बढ़ भी गया है। तो अगर अब हम देखेंगे तो निफ्टी ने फ्लैग एंड पोल का भी ब्रेकआउट दे दिया है 3 दिन पहले। तो अब या फिर आप कुछ लोग ये देखते हैं कि फ्लैग एंड पोल भी देखते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी प्ले होता है। ठीक है। तो मेन है तो जब कभी भी अब निफ्टी यहाँ से ऊपर निकले, अभी ठीक है, ये जो लेवल है 17,800 है, यहाँ पर ट्रेड लाइन मार्क कर देते हैं। 17,900 के ऊपर निकले तो ऑलमोस्ट ये 18,200 तक जा सकता है निफ्टी। ठीक है। और अगर ये इस पैटर्न पे हम देखने जाए तो ये जो लेवल है 16,860, यानी कि यहाँ से और 1,000 पॉइंट ऊपर तो ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई के नजदीक जा सकता है निफ्टी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कल के कल आ जाएगा। ठीक है, इसको आने में देर लगेगी। तो ये पैटर्न अभी फॉर्म हो रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फ्लैग एंड पोल का भी इसमें ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अब निफ्टी आपको पुलिस दिखाई देगी, तो जब कभी भी आपको डाउन साइड मिले तो 17,600 अब आपका वो सपोर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो जब कभी भी 17,600 आए तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी सेम फ्लैग एंड पोल का बना हुआ है। यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स नहीं बना हुआ है, तो हम फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट देखते हैं। तो फ्लैग एंड पोल बना हुआ है, तो अभी रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा 43,000 के नियर। तो वहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और अभी जो बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया है तो वो 42,000 है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी सेम फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है। तो वो अभी रेजिस्टेंस जोन के पास ही है, 19,120 है। और तो यहाँ से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट बढ़ सकता है अभी। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो वो 18,700 के आसपास है। ठीक है। अब निफ्टी मेटल, तो निफ्टी मेटल में हम देखेंगे कि ये यहाँ से इसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया। ये जो 19,900 के ऊपर ये 20,400 तक जाके आया, फिर यहाँ पर अब कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे सेम यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो निफ्टी मेटल अभी के लिए तो ये स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगी 20,100 के आसपास, और सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 19,800 के आसपास। ठीक है। तो ये जो लेवल है आपको मार्क करके रखना है, तो वहां पर आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है निफ्टी स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप ने यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, ये जो ट्रेड लाइन है उसका। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे तो पिछले 9,550 ये आपको रेजिस्टेंस जोन के तौर पे काम करेगा। ठीक है। 9,550 से 9,600 के बीच में। तो जैसे ही उसके ऊपर क्लोज होगा तभी वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर रिटेस्ट करने को मिल जाएगा निफ्टी स्मॉल कैप में। ठीक है। निफ्टी मिड कैप, तो मिड कैप में ये जो स्लॉपिंग लाइन है तो वहीं पर कंसोलिडेशन हो रहा है अच्छा खासा। तो ये अच्छी बात है निफ्टी मिड कैप के लिए। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगा तो आपको अच्छी खासी बढ़त इसमें आपको दिखाई देगी। तो उसके बाद आज का मेरा पहला स्टॉक्स है एथर इंडस्ट्रीज। तो एथर इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट देके फिर से रिटेस्ट किया और फिर भाग गया था। तो ये अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो स्लॉपिंग ट्रेड लाइन है एथर इंडस्ट्रीज में, तो इसका भी इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो अगर आपको ये 926 के आसपास मिले तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
ठीक है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 896 का। ठीक है, तो आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1000 का इसमें। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी इसने अच्छे खासी यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई थी इस रेंज में। ठीक है, तो उसके बाद ही ये चला है, तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद मेरा दूसरा स्टॉक्स है अल्बर्ट डेविड। तो इसमें आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट ये 582 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर आपको ये फिर से 584 582 के आसपास मिले तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 537 का और आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 627 का और दूसरा टारगेट होगा 650 का। उसके बाद आज का मेरा लास्ट स्टॉक्स है जीईटी एनडी इंडिया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 138 के ऊपर और यहाँ पे कंसोलिडेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये 138 137 के आसपास मिले तो वहां पर आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 126। तो आपका पहला टारगेट होगा 154 का और दूसरा टारगेट होगा 160 का। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आपको बाय सेल होल्ड करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।